नमस्कार, मैं राजू चित्रा खबर हरियाणा से आज फिर आपके रूबरू हूँ गुरुग्राम में। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा बादशाहपुर पड़ती है जो गुड़गांव में श्री बेगराज जी है जो किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष है हरियाणा के। आज खबर हरियाणा की टीम उनके कार्यालय में पहुंची है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागतम है खबर हरियाणा में। सर, क्या कहना चाहेंगे सर आप? आपके चैनल का भी खबर हरियाणा का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पधारने पे। और आपको मैं बधाई भी देना चाहूंगा, आप हमारे यहाँ कार्यालय पहुंचे हैं। और दूसरा, अब ये चुनाव का समर है, चुनाव का सीजन चल रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मोदी जी का जो मंत्र है, मोदी जी की जो गारंटी है, लोगों को सिर चढ़ के बोल रही है और लोग इन पे मोहर लगाएंगे। और मोदी जी के जो एनडीए, हमारी पार्टी की जो एनडीए के 400 पार सीटें लोग देंगे। मोदी जी की बात पे लोग विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल होने जा रहा है और तीसरी दफा फिर देश के प्रधानमंत्री की ओथ लेंगे। तो मोदी जी ने जो घोषणाएं की थी उनको सबको लागू किया है और बाकी जो चीजें आने वाले कार्यकाल में बढ़ेंगी। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारा जब मोदी जी ने ओथ ली थी तो 9वें 10वें नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान था, भारतवर्ष, लेकिन आज 5वें नंबर पे है। और मोदी जी का जो तीसरा कार्यक्रम शुरू होगा, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी दफा ओथ लेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारतवर्ष आर्थिक व्यवस्था के अंदर तीसरे नंबर पे होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये मोदी जी का चमत्कार है, मोदी जी की पॉलिसियां हैं। आप किसी भी फील्ड में बात करके देख ले, आज सड़कों का जाल इतना बिछाया है सरकार ने, और जो गरीब, जो पिछली पंक्ति का व्यक्ति है, उस तक भी मोदी जी की सगी में पहुंची है। चाहे उज्ज्वल योजना है, चाहे उनकी रसोई की काम है, चाहे सिलेंडर का काम है, हर घर में टॉयलेट मोदी जी ने दिए गरीब लोगों को। और आने वाले 5 वर्ष तक जो हमारे गरीब लोग हैं, 80 करोड़ के करीब जो लोग हैं, उनके लिए अनाज भी 5 साल तक मोदी जी फ्री देंगे, घोषणा कर चुके हैं। और मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो यहां पर भी बिना पर्ची और बिना खर्ची की सरकार चली है पिछले 10 वर्ष तक। और आज माननीय हमारे नायब सैनी जी हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो खट्टर जी ने एक नारा दिया था, बगैर पर्ची और बगैर खर्ची की नौकरियां। उसी चीज को माननीय हमारे जो सैनी साहब आगे उस कार्य को बढ़ाएंगे। और युवा हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभालने पे। जो खट्टर साहब के अधूरे सपने रह गए थे उनको वो पूर्ण करेंगे, क्योंकि युवा है, नए हैं और पूरे जोश के साथ कार्यक्रम करेंगे जी। और दूसरा, कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, हमारे जो 8 मंत्री बने हैं, मैं उनको भी अपनी तरफ से, बादशाहपुर विधानसभा की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सरकार के कार्य को ईमानदारी से, निष्ठा से वे आगे बढ़ाएंगे और गरीब लोगों तक सरकार की पॉलिसियों को पहुंचाएंगे। सर, वैसे अभी देखा जाए तो अभी पूरे देश में, हम हरियाणा प्रांत में हैं, आपकी विधानसभा बादशाहपुर में खबर हरियाणा की टीम पहुंची है आज जी। और पूरे देश में एक जादू चला हुआ है, अब की बार फिर 400 पार, फिर मोदी सरकार। तो ये जादू थोड़ा सा बताएं, ये जादू कैसे चला रखा है आप लोगों ने? देखो जी, ये मोदी जी का जो जादू है, लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है। क्यों? मोदी जी जो घोषणा करते हैं उस चीज को लागू करते हैं। एक तो होता है चुनाव के टाइम पे लोगों को सपने दिखाना और एक करके दिखाना। तो मोदी जी ने 10 वर्षों में कार्य किए हैं, तो इसलिए जादू सिर चढ़ के बोल रहा है। जितने भी कार्य हैं, चाहे वो 370 धारा को हटाना हो, और राम मंदिर भी मोदी जी के कार्यकाल में संपूर्ण हुआ है। और मोदी जी के 3 तलाक का जो था, मुस्लिम जो हमारी महिलाएं थी, प्रताड़ित होती थी, उनके लिए भी 3 तलाक का कानून मोदी जी लाए हैं। और डेवलपमेंट का कार्य, जो दबे कुचले लोग थे, गरीब पंक्ति के जो पीछे बैठते थे लोग, उनके लिए भी मोदी जी ने बहुत सी ऐसी सुविधाएं दी है। तो इसलिए हर वर्ग के लोग मोदी जी को लाइक करते हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं 400 पार बिल्कुल 100% सीटें आएंगी और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये राम में जो लहर है, राम मंदिर का जैसे ही वहां पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, पूरे देश के अंदर एक राम की लहर चली हुई है। और इतनी वहां पे तादाद में लोग जा रहे हैं, क्योंकि 500 वर्षों का सपना था, हमारे पूर्वज उस चीज को नहीं देख पाए और हम लोग जो इस चीज को देख रहे हैं, तो हम बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। और इसका श्रेय भी सारा मोदी जी को, पूरी टीम को जाता है। और भगवान राम का मंदिर वहां स्थापित करके दिखाया। सर, अभी आपने अपनी विधानसभा क्षेत्र में पीछे देखा जाए तो काफी जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, बहुत बड़ी आपने भूमिका निभाई। कई जो किसान मोर्चा के थे, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, सब लोग आपके कार्यक्रम में मौजूद रहे। लास्ट टाइम भी आपका जो प्रोग्राम था उसके बारे में कुछ बताएं आप। देखो जी, मैं किसान मोर्चे का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं
और हमारे को जो ड्यूटियां मिली थी भगवान राम के मंदिर के लिए, खुश होकर हमारी पूरी टीम ने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने अपना जिसका भी जो भी योगदान था उसमें समय से लेकर के और प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक सबने पूरा सहयोग किया, बढ़ चढ़ के किया। और मैं तो कहूंगा महिलाओं ने भी ऐसे मंगल गीत गा गा करके भगवान राम का स्वागत किया, ऐसा कभी हमने देखा नहीं। गांव के अंदर झांकियां निकाली हैं। और अभी पीछे जो हमारा किसान मोर्चे का कार्यक्रम था, तकरीबन 250 ट्रैक्टरों के साथ हमने किसान की रैली निकाली और 1 महीने का हमारा कार्यक्रम था। उसका मैं संयोजक भी था गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का। तो गांव गांव में जाके लोगों को समझाया। हमारी जो हरियाणा सरकार है 14 फसलों पे एमएसपी दे रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर, एक बहुत बड़ी बात है। तो लोगों के जहन में चीजें बैठ रही हैं और आज हरियाणा प्रदेश का किसान भी बढ़ चढ़ के मोदी जी के साथ है और मोदी जी को तीसरी दफा बहुत भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार का गठन होगा और जो विकास के कार्य चल रहे हैं उसको और गति मिलेगी। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूं आप लोगों को, आपके चैनल को, आए हमारे विचार सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप सुन रहे थे, मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा से आज बादशाहपुर विधानसभा में पहुंचा हूं, जहां पे बेगराज जी जो हमारे सर हैं और किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं हरियाणा से। सर, मेरा एक अंतिम में एक छोटा सा प्रश्न और है। अभी जो जैसे 10 लोकसभा है जी, आप गुरुग्राम में हैं, अभी तो गुरुग्राम में राव इंद्रजीत जी को टिकट, लास्ट टाइम भी वो एमपी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो क्या मानना है कि कैसे क्या हो सकता है सर? राव इंद्रजीत जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। तीसरी दफा भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना यहां से कैंडिडेट बनाया है। और राव साहब का जो शैली रही है, कार्यशैली रही है कि ईमानदार और एक संघर्षशील नेता की रही है। पीछे एम्स ले आए हैं, राव साहब ने बड़ा संघर्ष किया उसके लिए। पुराने गुड़गांव के अंदर मेट्रो लेकर के आए हैं। बहुत से ऐसी योजनाएं राव इंद्रजीत जी के कार्यकाल में आई है और एक निष्ठावान और ईमानदार नेता है। और अब के तीसरी दफा जो पीछे का जो मार्जिन था उससे भी डबल मार्जिन से सांसद वो चुने जाएंगे, क्योंकि उनके एक साफ छवि के नेता के रूप में हमारे एरिया में गिना जाता है। आज तक कोई भी एलिगेशन राव इंद्रजीत के ऊपर नहीं लगा है और सबको साथ चल के, सबको साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलने वाले नेता हैं राव साहब। तो मैं तो राव साहब के बहुत बहुत बधाई देता हूं और इंद्रजीत जी हमारे एरिया के लिए बहुत आगे भी बढ़ चढ़ के कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सुन रहे हैं राजू चित्रा। मैं आज बादशाहपुर विधानसभा में हूं। बेगराज जी हैं जो उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, तो उनके ऑफिस पे हमने आज उनसे रूबरू किया है। मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा, गुरुग्राम।